Hello dear students, myself Shaili Gurwani. Welcome to our YouTube channel Career Planet. So students, today we will discuss our chapter Some Basic Concepts of Chemistry. It is from class 11 first chapter जिसे आप mole concept भी कहते हैं. So बच्चों, mole concept या basic concepts of chemistry. सबसे पहले इसके अंदर जो चीज आपको डिस्कस करनी है that is matter. First of all, we will discuss about matter. अब मैटर क्या होता है? मैटर मतलब पदार्थ, कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसको आप फील कर सकते हो, जिसका वॉल्यूम होता है, जिसका मे बी ज्योमेट्री हो सकता है. सो मैटर एनीथिंग अराउंड अस, एनीथिंग अराउंड अस which have which occupy space. कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, which anything around us which occupy space have some mass. थोड़ा वेट होना चाहिए. have some mass. Or we can say we can felt this or can be felt by any one of our sense. हमारे कोई एक सेंस ऑर्गन से हम उसको क्या कर सकते हैं, अगर फील कर सकते हैं तो उस चीज को हम लिखेंगे मैटर. मीन्स आप अपने आसपास देखो, आपके पास बैग है, पेन है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सब क्या है, मैटर है. पानी का बॉटल है तो लिक्विड भी क्या है, मैटर है. एयर आपके चारों तरफ जहां हम सांस ले रहे तो एयर क्या है, मैटर. तो ऐसी कोई भी चीज हमारे चारों ओर जिसका या तो वेट हो या वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो या फिर उसको हम फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मैटर. अब अगर मैं मैटर को फिजिकली क्लासिफाई करूं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा. सो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. So student, you can see matter can be divided into solids, liquids and gas. Now in solid, तो आप देखो solid में rigid मतलब particles बिल्कुल close होते हैं. Liquid और gas तो particles थोड़े दूर दूर होते हैं. तो अगर particles दूर है, interparticle distance क्या है, थोड़ा ज्यादा है, so particle can move easily. तो अगर particle move करेंगे means mobility और fluidity. लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है. सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल क्लोज रहते हैं, मूव नहीं कर पाते. तो सॉलिड क्या है, तो सॉलिड तो है रिजिड, बट लिक्विड और गैस रिजिड नहीं होते हैं. नाउ सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम. अगर आपने कोई सॉलिड देखा तो उसका ज्योमेट्री फिक्स्ड है, शेप फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड. अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो मान लो बिस्लरी का बॉटल है, 1 लीटर का बॉटल, 2 लीटर का बॉटल, 5 लीटर का बॉटल. मीन्स वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं है. ग्लास में आप पानी डालो तो वो वाटर क्या करता है, उसका शेप ले लेता है ना. जहां कहीं भी आप लिक्विड को फिल करोगे वो उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा. तो सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं है और गैस का भी शेप फिक्स्ड नहीं है. सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है ना, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता. अगर हम 1 लीटर 2 लीटर की बात करें तो 1 लीटर 2 लीटर क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम फिक्स्ड है, बट गैस में वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो नाउ वी गो टू स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो हम मैटर को क्लासिफाई कर लेते हैं कि मैटर कैसे क्लासिफाई हुआ. सॉलिड को तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं क्रिस्टल और अमॉर्फस, बट हियर वी हैव टू डिस्क्राइब मैटर. मैटर को कैसे क्लासिफाई करेंगे? सो मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन भी हो सकता है और केमिकल क्लासिफिकेशन भी हो सकता है.
So matter can be classified as physical or chemical. So physical classification and chemical classification. Now students, physical classification तो मैटर क्या, मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो अगर मैटर को फिजिकली क्लासिफाई करना है, सो मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 कैटेगरीज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. So this is the physical classification of matter. Now chemical classification, तो जो मैटर आपके पास है क्या वो प्योर सब्सटेंस है या फिर वो मिक्सचर है. तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर इज डिवाइडेड इनटू प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. अब बच्चों अगर मिक्सचर है तो मिक्सचर होता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. तो मिक्सचर को अगर मैं आगे क्लासिफाई करूंगी देन इट विल बी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. और प्योर सब्सटेंस मींस सिंगल टाइप ऑफ कंटेंट होना चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल फॉरेनर कुछ भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. तो क्या वो एलिमेंटल फॉर्म में है ना. तो प्योर सब्सटेंस को हम डिवाइड कर सकते हैं मे बी एलिमेंट, मे बी कंपाउंड, और मिक्सचर को हम डिवाइड कर सकते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. सो वन मोर क्लासिफिकेशन, मैटर को हमें क्लासिफाई करना है chemical classification. So chemical classification of matter. Chemical classification of matter. तो बच्चों मैटर को हम कैसे डिवाइड करेंगे. Is your matter is pure substance, प्योर सब्सटेंस, और इट इज मिक्सचर. क्योंकि मिक्सचर भी मैटर है, सब्सटेंस है, और प्योर सब्सटेंस भी मैटर है. अब प्योर सब्सटेंस, अब प्योर सब्सटेंस मान लो गोल्ड, तो सिर्फ प्योर गोल्ड, तो गोल्ड क्या हो गया, एलिमेंट हो गया. कॉपर, सिल्वर, आयरन, तो ये एलिमेंट हो गया. तो प्योर सब्सटेंस मींस वेदर इट इज एलिमेंट, तो प्योर सब्सटेंस यानी एलिमेंट. अब प्योर सब्सटेंस वगैरह बिल्कुल प्योर वाटर, शुद्ध पानी जिसे बोल दो, तो प्योर वाटर, तो वाटर क्या है, वाटर तो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है. तो प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है. नाउ मिक्सचर, तो मिक्सचर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. नाउ स्टूडेंट मिक्सचर, इफ आई एम सेइंग सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक घोल दो, तो जब तुम पानी में नमक घोल दोगे सॉल्ट इन वाटर, तो कंप्लीटली मिक्सिबल है ना, 100% क्या हो चुका है, मिक्स हो चुका है. तो सॉल्ट इन वाटर क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर. क्योंकि जब दो चीजें, दो सब्सटेंस मिलाने के बाद अगर कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाए, और मिक्स होने के बाद एक ही सब्सटेंस एक ही फेज में, है ना, पानी में नमक घुला हुआ है वो तो आपने घोला है. अगर आपको कहा जाए कि ये वाटर देख के बताओ सॉल्ट है या शुगर है, तो देख के तो नहीं बता सकते. देख के तो आपको क्या लगेगा, ये तो लिक्विड है ना. तो अगर दो सब्सटेंस, 3 सब्सटेंस मिल के एक हो जाए, तो मिक्सचर में थ्रू आउट सेम कंपोजिशन हो, एक ही फेज हो, देन इट विल बी होमोजीनियस मिक्सचर. सो मिक्सचर इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, homogeneous mixture you can say. So this is homogeneous mixture. Now अगर मैंने आपसे कहा कि वाटर तो है, इसमें ऑयल मिक्स कर दो, तो वाटर और ऑयल मिक्स कर दो, कभी भी दोनों एक नहीं होंगे, पानी अलग रहेगा, ऑयल ऊपर रहेगा. मिक्स आपने किया जरूर है, क्लियर. या अगर आप कहते हैं कि मिल्क है, तो मिल्क में आप देखो, मिल्क क्या होता है, जब दूध फट जाता है तो आप क्या देखते हो, पानी अलग हो जाता है ना, पानी सरफेस पे जाता है, और व्हाइट जो सॉल्युबल फैट है उसका वो अलग हो जाता है. तो मिक्स के मिल्क क्या है, मिल्क मिक्सचर तो है लेकिन हेट्रोजीनियस है. दूध को आप ध्यान से देखो, बिल्कुल गाढ़ा प्योर दूध देखो, तो आपको क्या लगेगा, येलो कलर की ऑयल ड्रॉपलेट्स आपको दिखेगी. सो मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ ऑयल इन वाटर. वाटर है, मैक्सिमम पार्ट जो है दैट इज वाटर, बट ऑयल ड्रॉपलेट्स उसके अंदर है.
अब कैसे, तो मुझे बताओ घी कहाँ से लाएंगे, दूध से तो लाएंगे, है ना, तो उसके अंदर ही है ना, फैट तो उसके अंदर ही, क्लियर। सो दैट इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन्स when two substances are mixed, clear। तो दो सब्सटेंस को जब मैं मिक्स कर दूं and they have two phases, दोनों मिक्स होके एक नहीं बनते हैं, दो फेज ऑक्यूपाई करते हैं, then it is heterogeneous। और दोनों मिक्स होके सेम हो जाते हैं, एक फेज ले लेते हैं, then it is homogeneous, क्लियर। सो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले what is matter? So matter is anything around us which occupy space, have some mass or can be felt by any one of our cells is called matter. After that, physical classification of matter. So matter have three phases: solid, liquid, gas. Solids rigid है, shape fixed है, volume fixed है। बट लिक्विड की बात करें तो लिक्विड रिजिड नहीं है, शेप फिक्स नहीं है, बट वॉल्यूम फिक्स्ड, क्लियर। और अगर मैं गैस की बात करूं तो गैसेस आर नॉट रिजिड, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, क्लियर। देन classification of matter. So matter has two types of classification: physical classification and chemical classification. Physical means physical state के according matter को divide करो, so it will be maybe solid, liquid or gas. A chemical classification means it is of two types: pure substance and mixture. Now pure में भी elemental form में है और compound form में है। और तो mixture homogeneous और heterogeneous, pure substance, element और compound. Now इसको one by one discuss कर लेते हैं। What is pure substance? तो स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या? कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। प्योर सब्सटेंस मींस एक्सटर्नल या फॉरेनर पार्टिकल कंटेन नहीं करना चाहिए। प्योर मतलब शुद्ध, तो शुद्ध कैसे बताएंगे? आप क्या बोलोगे? एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ वन काइंड ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए। अगर मैं वाटर की बात करें तो सिर्फ वाटर होना चाहिए, एक्सेप्ट वाटर कुछ भी नहीं होना चाहिए। So it will be pure substance. So what is the definition of pure substance? So we will say a material which contain only one type of substance. सिर्फ एक ही चीज होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, ओनली वही होना चाहिए। So which contain only one type of substance. Only one type of substance, then it will be pure substance. Okay, pure substance में कोई दिक्कत? फिर हमने pure substance को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट और कंपाउंड। तो बच्चों एलिमेंट, तो एलिमेंट मीन्स ऐसा सब्सटेंस which have only one kind of atoms. Only one kind of atoms, ठीक है, जिसमें एक ही तरह के एटम हो, क्योंकि मैं प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट की बात कर। सो वन काइंड ऑफ एटम्स, अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो सिर्फ Ag होना चाहिए, गोल्ड की बात करूँ तो सिर्फ Au होना चाहिए, और आयरन की बात करूँ तो सिर्फ आयरन मींस Fe होना चाहिए। सो एलिमेंट जिसमें एक ही तरह के एटम्स हो। अब बच्चों एलिमेंट को भी तो हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब एलिमेंट, तो एलिमेंट में जैसे मैंने यहाँ लिखा था सिल्वर, आयरन, गोल्ड। अब एलिमेंट में तो आप कह सकते हो ऑक्सीजन भी होना चाहिए, नाइट्रोजन भी हो सकता, पॉसिबल। सो एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स को हम डिवाइड करेंगे मेटल्स, non-metals, non-metals and metalloids. Elements are divided into metals, non-metals, metalloids. Now what is metal?
तो मेटल क्या होता है, तो हम कहेंगे मेटल हार्ड होता है, रिजिड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना। यानी आप अपनी लाइफ में जो भी मेटल्स देखते हो, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, टिन है, दे ऑल आर मेटल। अब नॉन मेटल जो सॉलिड नहीं होता है ना, या कल समटाइम सॉलिड भी होता है लेकिन बिल्कुल मेटल जितना हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कोयला है, कार्बन है, तो आप कहोगे सॉलिड तो है बट कार्बन मेटल तो नहीं है। तो सॉलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जनरली दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैस, है ना। तो जिसमें मेटालिक लश्यर नहीं होती है, पर्टिकुलर चमक नहीं होती है, वो भी क्या है, नॉन मेटल है। जो गैस फॉर्म में है वो तो मोस्टली क्या है, नॉन मेटल है। सो मेटल्स की बात करें तो मेटल की एग्जांपल में हम लिखेंगे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, टिन एटसेट्रा, दीज आर मेटल। और जब मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल में कार्बन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज आर नॉन मेटल। और मेटलॉइड्स, तो बच्चों मेटलॉइड्स याद करने हैं, एक जिंगल बताती हूँ मेटलॉइड याद करने के लिए। बोले शिवजी, बोले शिवजी ऐसी तेरी आती, बस ये याद कर लो, मेटलॉइड्स याद हो जाएंगे। नाउ बोले क्या, तो बोले मीन्स बोरॉन, शिवजी मीन्स सिलिकॉन, जी मीन्स जर्मेनियम, ऐसी मीन्स आर्सेनिक, तेरी मीन्स टेलुरियम और आत्मा मीन्स एस्टेनिक। तो दो चार तो 9th क्लास में पढ़े ही हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम एंड एस्टेनिन, these are metalloids. So elements can be divided into 3 parts. Maybe elements metal हो सकते हैं, non metal हो सकते हैं, metalloids हो सकते हैं. So elements को हमने 3 parts में divide कर दिया. Now mixture की बात करें. So students mixture. So mixture हमने क्या देखा? Mixture can be divided into 2 parts. Mixture may be homogeneous. Maybe homogeneous, maybe heterogeneous. So mixtures are of 2 types. अब mixture मतलब दो और दो से ज्यादा substance को क्या किया, mix किया. तो mixture यानी when 2 or more than 2 substances, 2 or more than 2 substances are mixed. तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को क्या कर देंगे, मिक्स्ड कर देंगे, तो मिक्सचर बनेगा. मिक्सचर इज ऑफ 2 टाइप्स, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस. तो बच्चों अभी मैंने आपको कहा सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर. तो सॉल्ट इन वाटर किसका एग्जांपल है, होमोजीनियस. और अगर मैं आपसे कहूंगी ऑयल इन वाटर, तो ऑयल इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस. नाउ स्टूडेंट्स सॉल्ट इन वाटर, तो होमोजीनियस मींस कंपोजिशन थ्रू आउट सेम. जब मैंने इसको मिक्स किया तो कंपोजिशन, पानी में नमक है, आपको देख के तो नहीं पता चलेगा ना कि पानी में नमक है, वो तो ओवरऑल क्या हो चुका है, मिक्स्ड हो चुका है. सो कंपोजिशन थ्रू आउट सेम मींस होमोजीनियस मिक्सचर. और कंपोजिशन इज नॉट थ्रू आउट सेम, है ना, इट हैज 2 phases. 2 phases है, ऑयल आपको अलग दिखेगा, वाटर अलग दिखेगा. तो अगर आपको 2 phases दिख रही है मींस इट इज heterogeneous. or we can say it doesn't have same composition throughout the mixture. Same composition throughout. अगर कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं है, मोर देन 1 phases है, देन इट विल बी हेटेरोजीनियस. सो हमने क्या किया, सब्सटेंस, एलिमेंट्स तो बता दी, सब्सटेंस को डिवाइड कर दिया था. सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू, प्योर सब्सटेंस को हमने डिवाइड किया, एलिमेंट. फिर एलिमेंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स. अच्छा, सब्सटेंस का दूसरा जो पार्ट था दैट इज कंपाउंड. अब बच्चों कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड अगर मैं आपसे कहूं वाटर एक कंपाउंड है, H2,
CO2 भी एक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड CCl4 भी एक कंपाउंड। तो कंपाउंड मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में मिल जाएगी। अगर मैं वाटर की बात करूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेशियो क्या है 2:1। So when two or more than substances combine together in a fixed ratio, then the obtained substance is called compound. तो compound हो गया हमारा। उसके बाद हमने देखा मिक्सचर। तो मिक्सचर को हमने देखो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में आप देख रहे हो एक ही फेज रहेगा, और हेट्रोजीनियस में क्या रहेगा, मोर देन वन फेजेस रहेंगे। अब बच्चों अगर आपसे कहा जाए क्लाउड, तो ध्यान से देखो क्लाउड में क्या होगा, तो क्लाउड में होता है वाटर एंड एयर। बादल में क्या होता है, हवा ही तो होती है, और हवा के बीच में क्या होता है, पानी होता है। हवा में पानी जो है वो मिक्स्ड हो जाता है। सो क्लाउड हैव टू फेजेस, वाटर एंड एयर। तो बच्चों वाटर मीन्स लिक्विड और एयर मीन्स गैस। सो जब दो फेजेस हो गई तो मिक्सचर क्या हो गया, हेट्रोजीनियस। तो क्लाउड क्या है, दो कॉम्बिनेशन, लिक्विड भी है गैस भी है, मतलब मिक्सचर है। और ऐसा मिक्सचर है जिसमें कंपोजिशन डिफरेंट, तो फेजेस मिल गई। सो क्लाउड इज एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। So this is all about classification of matter. So now students, our next topic is some basic quantities, some basic physical quantities and their SI units. SI unit means System International Unit, है ना। यानी ये यूनिट अगर आज हम इंडिया में यूज करेंगे तो ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में यूनिट्स जो है ये वही है। अब फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में भी पढ़ते हो, लेंथ हो सकता है, मास हो सकता है। तो लेंथ है, मास है, मोल है, करंट है, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। सो 7 टाइप्स की क्वांटिटीज हमारे पास है और उनकी इंटरनेशनल यूनिट्स हमें डिस्कस करनी है। सो 7 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज में फर्स्ट हमारे पास है लेंथ। सो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या है, तो लेंथ को मेजर कैसे करोगे, मीटर। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, सो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, और मीटर का सिंबल क्या है, सो स्मॉल। सो फर्स्ट क्वांटिटी इज लेंथ, यूनिट इज मीटर, सिंबल इज एम। नाउ सेकंड क्वांटिटी, सो सेकंड क्वांटिटी इज मास। मास समझ गए, वेट। तो वेट की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम, और जो सिंबल है दैट इज केजी। तो फर्स्ट वन लेंथ, सेकंड वन मास। नाउ मूविंग टू थर्ड क्वांटिटी इज टाइम। सो टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, और सिंबल क्या है, एस। क्लियर। देन टेम्परेचर। सो स्टूडेंट टेम्परेचर को हमें लेना है केल्विन। वैसे तो हम लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, जो नॉर्मल लाइफ में हम काम में लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में टेम्परेचर हमें केल्विन स्केल पे ही लेते। तो टेम्परेचर यूनिट हो गया केल्विन, और केल्विन का यूनिट क्या हो गया, केल्विन का सिंबल क्या हो गया, क्लियर। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो करंट का यूनिट है एम्पियर, और सिंबल क्या है, ए, कैपिटल ए। देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसकी, लाइट की। लाइट तो आ रही है, सुबह 8 बजे भी आती है, 10 बजे भी आती है, 12 बजे भी आती है, तो डिफरेंस क्या है, तो लाइट की इंटेंसिटी में डिफरेंट है ना। थोड़ी थोड़ी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तीखी धूप है, थोड़ी आज कम धूप है, सॉफ्ट है ना। तो इंटेंसिटी यूनिट क्या हो गया, कैंडेला, और सिंबल क्या हो गया, सीडी। कैंडेला सिंबल इज सीडी। नाउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बच्चों चैप्टर ही हमारा मोल कॉन्सेप्ट है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को केमिस्ट्री में तो हमें लेना है मोल, और मोल का सिंबल लिखना है MOL। सो दीज आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर SI यूनिट्स। सो क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर यूनिट, SI यूनिट क्या है। तो SI यूनिट केल्विन है, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, SI यूनिट नहीं है।
लेंथ की बेसिक यूनिट, लेंथ की यूनिट क्या है मीटर, मास की यूनिट क्या है मास की यूनिट है किलोग्राम, टेम्परेचर हो गया तो केल्विन, करंट हो गया तो एम्पियर, इंटेंसिटी हो गया तो एम्पियर के सॉरी इंटेंसिटी हो गया तो कैंडेला, और मास ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें सो दिस इज मोल। Clear? So these are our 7 types of physical quantities and their SI units. So student, आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट टर्म में मिलेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के साथ। 4 लॉ हमें पढ़ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सो नेक्स्ट क्लास में चारों लॉस को डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सिंपल सा आपका टॉपिक था जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लॉस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।